का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहा है वो रहा है कि इंटीरियर डिज़ाइन का मीनिंग क्या है। जब भी हम लोग इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में सोचते हैं या जब भी हम लोग इंटीरियर डिज़ाइन को करते हैं तो उसका मीनिंग समझना हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मीनिंग समझने के लिए सबसे पहले हमको डिज़ाइन के मीनिंग का समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिज़ाइन। डिज़ाइन है क्या? देखिए, आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं जो भी आपके माइंड में आता है। डिज़ाइन का सिंपल मीनिंग है कि हम लोग किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का जो सॉल्यूशन हमारे माइंड में जो आइडिया आ रहा है वही डिज़ाइन है। इंटीरियर के कॉन्टेक्स्ट में जब क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स हमको बता रहा है या फिर कुछ बता रहा है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो क्लाइंट के पास भी हो सकता है उसके थॉट्स के रूप में। जब भी हम लोग उसकी थॉट्स को जानते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को जानते हैं या फिर उस पर हम लोग क्वेश्चनियर के थ्रू बहुत सारे आंसर्स लेते हैं तो हमें पता चलता है कि व्हाट क्लाइंट इज थिंकिंग। उस क्लाइंट की थिंकिंग को ही हम लोग कहीं ना कहीं किसी शेप में, किसी फॉर्म में या ऑर्गेनाइज पैटर्न के रूप में और उस जो उसकी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन देने में हम लोग उस आइडियाज को मैनिफेस्ट करते हैं। उसी का नाम है डिजाइन। इंटीरियर का जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आया है वो आया है कि हम लोग बिल्डिंग से रिलेटेड वहाँ पे कुछ डिजाइन कर रहे हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को, नीड को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है और किसके कॉन्टेक्स्ट में है? इंटीरियर के कॉन्टेक्स्ट में है। ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन। अब जैसे अगर ये इसका थोड़ा सा पार्ट और समझते हैं कि जब हम लोग स्पेलिंग लिखते हैं इसकी DESIGN, अगर हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक हो गया हमारा D और एक हो गया हमारा साइन। D का मतलब अगर मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं तो ये हो गया हमारा क्या? डिपार्ट। और साइन का मतलब क्या हो गया? हमारे थॉट्स का परसेप्शन। क्या हो गया? परसेप्शन। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ इसका कि जो हमारे माइंड में किसी प्रॉब्लम को देख के जो सॉल्यूशन के लिए इनिशियली जो थॉट आया, जो परसेप्शन आया, उसको हमने डिपार्ट किया है। किस पे किया है? पेपर पर। पेपर पे हमने किसी डायग्राम के पार्ट में हमने उसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हमने उसको किया है या किसी शेप में या ग्राफिकली हमने उसको प्रेजेंट किया है। ये पूरा जो पार्ट है यही जो निकल के आ रहा है कि आपका जो मेन परसेप्शन है जो माइंड से निकल के आया है किसी डायग्राम, डिजाइन या शेप फॉर्म में, वही डिजाइन है। तो जब भी हम लोग किसी क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं इंटीरियर डिजाइन के अंदर, तो जब हम क्लाइंट्स के आइडियाज को जानते हैं, समझते हैं, उनके मीनिंग को समझते हैं, तो एक परसेप्शन निकल के आता है। उस परसेप्शन को हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स में, एलिमेंट्स में एंड उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग में। वही डिजाइन है एंड वही इंटीरियर डिजाइन है। अगर आप इतना समझ जाओगे तो फिर आप डे 1 से सोचने लगोगे, डिजाइन के बारे में सोचने लगोगे, स्पेस के बारे में सोचने लगोगे, ह्यूमंस के बारे में सोचने लगोगे, अगर इसका मीनिंग आपके पास समझ में आ गया। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि डिजाइन तो हमारा एक इनिशियली थॉट हो गया, आइडिया हो गया, लेकिन उसके कंपोनेंट्स क्या हैं जिसको हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं। ब्रांड्स हम लोग किसी भी डिजाइन आइडियाज को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसका होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजाइन के लिए। वो चाहे आपके प्रोडक्ट्स में हो, चाहे सर्विस में हो या चाहे आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, वो कंपोनेंट्स हमेशा साथ रहने वाले हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम लोग डिजाइन की बात लेते हैं तो डिजाइन में पहला कंपोनेंट हमारा क्या हो गया? एस्थेटिक्स। क्या हो गया? एस्थेटिक्स। कि हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी जो ब्यूटी है या जो लोगों को अच्छा लगे, ह्यूमंस को जो अच्छा लगे, एस्थेटिकली उसको कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, वो एक 1 पार्ट हो गया। सेकंड हो गया हमारा यूजर फ्रेंडली। क्या पार्ट हो गया? यूजर फ्रेंडली, फंक्शनैलिटी एंड एस्थेटिक्स, जो कि हम लोग एक इंटीरियर डिजाइन के पार्ट में हम लोग बात करते हैं कि इंटीरियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीरियर डिजाइन, कि एस्थेटिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्थेटिक्स एंड फंक्शनैलिटी। वो लेकिन डिजाइन का ही पार्ट में लिया आता है कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, एस्थेटिक्स। एंड थर्ड जो पार्ट है हमारा, दैट इज द
क्रिएटिव, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 3 कंपोनेंट्स हैं डिजाइन के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। पहली बात तो डिजाइन क्यों कर रहे हैं हम लोग? किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, सॉल्यूशन के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग? उस जो भी हमने पार्ट जो हमने डिजाइन किया है, प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, चाहे XYZ कुछ भी पार्ट है, उसको डिजाइन करने के लिए हमने उसमें जो चीजें जो एड ऑन हो रही हैं, डिजाइन को इनहेंस करने के लिए, लोगों को और ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, वो है एस्थेटिक्स, यूजर फ्रेंडली एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर डिजाइन के अंदर ये तीनों पार्ट और ऐड किए जाते हैं तो वो हो जाता है फुल मैनिफेस्टेशन ऑफ द थॉट्स। सो ये डिजाइन का मीनिंग है। आप इसको एक डे 1 से लेके चलिए, इसी पार्ट को कीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप सोचना स्टार्ट कीजिए। आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे जो आइडियाज आपने जनरेट किए आपको पता चल जाएंगे वेदर दीज आइडियाज आर वर्किंग और नॉट। वही डिटेलिंग पे हमारा काम करने का तरीका है। तो क्लियर हुआ आज?